Good morning, students. In previous classes, we have studied the SN1 and SN2 mechanism in haloalkanes. We have also seen that why nucleophilic substitution reaction is not easy in aromatic compound. We have also distinguished SN1 and SN2 reactions. And we have studied on yesterday about retention and inversion and racemization of the product. How these are obtained we have already discussed. Today once again I will show you animated diagram of SN1 reaction and SN2 reaction. How SN1 and SN2 reaction occurs I will show you by animation. Nucleophilic, we are going to discuss once again the nucleophilic substitution reaction, and as you know it is of two types, SN1 and SN2 reaction. SN1, the rate of reaction depends upon the concentration of only one reactant and is independent of the concentration of the nucleophile, and it is completed into two steps. First one step is ionization and the next one is attack of nucleophile. One step is slow step and another step is fast step. Slower step is rate determining step. तो देखिए इस केस में टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, 3 अल्काइल ग्रुप है, 3 अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर कार्बन है, इसी से ब्रोमीन अटैच है। तो ब्रोम ये न्यूक्लियोफाइल है, अगर न्यूक्लियोफाइल ये आना चाहेगा कि इस कार्बन पर अटैच कर दें तो होगा क्या आपको वो देखिए, ये आपका बल्कियर ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इस पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इस पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ब्रोमीन पर ऑलरेडी तीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिच ऑलरेडी है ये, जिसके चलते इस पर क्या कहा जाता है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगा। ठीक है, बाय द वे अगर ये बॉन्ड टूटता भी अगर चाहे OH माइनस आयन के जाकर के इस पर अटैक कर दे इस कार्बन पर, तो ये इनकमिंग ग्रुप OH जो है न्यूक्लियोफाइल उसको ये रिपेल करेगा, जिसके चलते इस पर अटैक नहीं होगा। अगर चाहेगा कि इधर से जाकर के इस कार्बन पर अटैक करे तो ये दोनों रिपेल करेगा, बैक साइड से जाएगा तो ये दोनों और ये इन दोनों के बीच में ये रिपेल करेगा। मतलब कि अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इन वन स्टेप इन टर्शियरी अल्काइल हैलाइड इज नॉट पॉसिबल। देखिए एनिमेशन से इसको, तो इसमें होता क्या है आपका कि आयोनाइजेशन होगा, आयोनाइजेशन की वजह से Br- अलग हो जाएगा और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। अब ये न्यूक्लियोफाइल जाकर इस कार्बोकैटायन पर अटैक करके ये प्रोडक्ट बनाया जाएगा। तो यहाँ पर देखो ब्रोमीन राइट हैंड साइड था, ठीक है, यहाँ पर आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ लगा, राइट हैंड साइड लगा, तो इसी को रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो जनरली जो होता है रेसमिक मिक्सचर मिलता है SN1 में, ठीक है, अगर वह ऑप्टिकली एक्टिव हो तो, अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो तो रिटेंशन हो गया। जैसे कि इस केस में आप देखिए ना, तीन अल्काइल ग्रुप है, सेम टाइप ऑफ अल्काइल ग्रुप इस कार्बन पर प्रेजेंट है, तो एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल नहीं है, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल नहीं है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो देखिए आपको रिटेंशन ऑफ मॉलिक्यूल ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और SN2 में आप देखे थे क्या था, इन्वर्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स हो गया था। ठीक है, SN2 रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, दोनों पर डिपेंड करता है। तो अगर देखिए ये फ्रंट साइड से अटैक करना चाहे तो नहीं होगा ना, क्योंकि ब्रोमीन पर तीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो तीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के वजह से ये Br- ये ब्रोमीन के तरफ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जाएगा तो इसको रिपेल कर देगा, सेम चार्जेज रिपेल टू ईच अदर, इधर से भी अटैक नहीं करने देगा। तब इसके पास एक ऑप्शन है, ये जाएगा और पीछे से जाकर के इस पर आक्रमण कर देगा, इस कार्बन पर अटैक कर देगा और एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा जिसमें उसका भी कंट्रीब्यूशन होगा। देखिए ये इसमें इसका कंट्रीब्यूशन हो रहा है, तो OH माइनस जो है पीछे से जाके चला गया। अब देखिए 1 2 3 4 5 बॉन्ड बन गया, अनस्टेबल हो गया, हाईली अनस्टेबल है, इंटरमीडिएट कंपाउंड है ये, इसकी एनर्जी हाई होगी और इसमें आपका न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट दोनों अवेलेबल है। सबस्ट्रेट मतलब ऑर्गेनिक रिएक्टेंट को कहा जाता है जिसमें कम से कम एक ऑर्गेनिक कार्बन हो। ठीक है, तो इसमें रिटेंशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, Br- यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, और देखिए प्रोडक्ट आपको जाकर के ये बन जाएगा आपको ना, OH राइट हैंड साइड, सॉरी ब्रोमीन जो था राइट हैंड साइड था, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है आप लेफ्ट हैंड साइड आ गया, इन्वर्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया। तो ये पहले भी मैं समझा चुका हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ ना।
दूसरे डायग्राम का सहारा लेकर के, दूसरा एग्जाम्पल के सहारा लेकर के। आइए नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जो है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन है। एलिमिनेशन रिएक्शन एलिमिनेट करना होता है, मतलब होता है रिमूव करना ना, हटाना। तो वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें से एटम या ग्रुप रिमूव कर जाए, इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंड इट इज रिवर्स ऑफ क्या कहा जाता है, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन का जस्ट रिवर्स होता है। सैचुरेटेड कंपाउंड से यह अनसैचुरेटेड कंपाउंड में बदल जाता है एंड एज यू नो इट फॉलोज सेटजेफ रूल। व्हाट इज सेटजेफ रूल? इट इज सेटिंग ऑफ पुअर टू पुअरर। जो जितना गरीब है उसको और गरीब बना दो, ऐसा सिस्टम ले आओ हिंदुस्तान में कि गरीब जो है से और गरीब होते चले जाएंगे। कैसे गरीब होंगे? पेट्रोल का दाम महंगा कर दो, डीजल का दाम महंगा कर दो, ऑटोमेटिक ट्रांसपोर्ट का दाम बढ़ जाएगा। ट्रांसपोर्ट का दाम बढ़ जाएगा तो जितना साग सब्जी कॉमन कमोडिटीज है ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो गरीब आपको वोट मजबूरी में देगा तो कोई भी गवर्नमेंट रहे, को किसी गवर्नमेंट से ये नहीं, कटाक्ष नहीं है। मतलब इंडिया में अभी तक हम लोग जो बचपन से देखते आ रहे हैं वही देखते आ रहे हैं। कोई गरीब को हटाया, कोई गरीबों को हटाया, कोई गरीबी के नाम पर कुछ और हटा दिया। तो यही है आपका सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल कहता है कि जो गरीब है और उसको गरीब कर दो। दैट मीन्स द हाइड्रोजन एटम विल बी रिमूव फ्रॉम दैट कार्बन एटम विच कंटेन्स लेस नंबर ऑफ द कार्बन एटम। ठीक है, हाइड्रोजन जो होगा उस कार्बन से हटेगा जहां पर कार्बन का हाइड्रोजन का नंबर जो हो कम हो ना। तो एक एग्जाम्पल देखिए, इथाइल क्लोराइड ले लिए और इथाइल क्लोराइड के रिएक्शन हम लोग अल्कोहलिक KOH के साथ करा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा रिएजेंट पर, यहाँ अल्कोहलिक है तो अल्कोहलिक लीजिएगा तो यह अल्कीन में बदल गया, सेटजेफ रूल को फॉलो करेगा। लेकिन एक्वस लेंगे तो क्या बनता, किससे पूछ ले? चलो भाई विकास गिरी तुम बताओ, एक्वस KOH लेते तो क्या बनता? क्वेश्चन पासेज टू अखिलेश। एक्वस KOH लेते तो प्रोडक्ट क्या बनता? क्वेश्चन पासेज टू अनुराग ठाकुर। अल्कोहल से। अल्कोहल, एग्जैक्टली अल्कोहल बनता ना, वेल डन। ठीक है, कीप इट अप। ये अल्कोहल बन जाता आपको, तो अल्कीन बन रहा है सेटजेफ रूल। नेक्स्ट एग्जांपल और आप देखें, हेलो अल्केन्स विथ एक्वस KOH फॉर्म्स अल्कोहल बट द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH फॉर्म्स अल्कीन। ये अल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। तो दोनों चीज हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, दोनों रिकॉल कर दिया। इंट्रोड्यूस तो बहुत पहले कर दिया, फिर रिकॉल करा रहा हूँ। इन एक्वस सोल्यूशन OH गेट्स सॉल्वेटेड, therefore its basicity gets reduced. It cannot abstract beta hydrogen, so substitution reaction takes place. While in the case of when the alcoholic solution is taken, alco oxide ion is present which is a stronger nucleophile than OH minus ion, so it can abstract beta hydrogen leading to elimination reaction। तो क्वेश्चन देखिए बनता है, आखिर क्या वजह है कि हम लोग अगर एक्वस KOH लेते हैं, एक्वस KOH लेते हैं, ठीक है, तो उस केस में अल्कोहल बनता है ये, और जब हम लोग अल्कोहलिक KOH लेते हैं तो उस केस में अल्कीन बनता है। वजह क्या है? तो यही है रीजन कि जब हम लोग एक्वस KOH लेंगे या NaOH लेंगे तो वो सॉल्वेटेड हो जाएगा, ठीक है, और OH माइनस आयन बनेगा। OH माइनस सॉल्वेटेड हो जाता है, ठीक है, बेसिसिटी इसकी रिड्यूस्ड हो जाती है, जिसके चलते वो बीटा हाइड्रोजन जो है अल्काइल हाइलाइड का, उसको एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, मतलब वहां से निकाल नहीं पाएगा, H2O में वह नहीं बदल पाएगा, ठीक है। इसीलिए क्या कहा जाता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेता है। लेकिन जैसे ही हम लोग अल्कोहलिक लेंगे तो होता क्या है कि ये अल्कोहलिक KOH या NaOH लेने से सोडियम एल्को ऑक्साइड बन जाएगा या पोटासियम एल्को ऑक्साइड बन जाएगा, और पोटासियम एल्को ऑक्साइड या सोडियम एल्को ऑक्साइड जब डिसइंटीग्रेट करेगा तो क्या देगा, ये कंपाउंड देगा, RO माइनस देगा, क्या देगा, एल्को ऑक्साइड आयन दे देगा, और इट इज ए स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, और यह स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है किसके प्रेजेंस में, रिस्पेक्ट में, OH के रिस्पेक्ट में, जिसके चलते बीटा हाइड्रोजन को आसानी से रिमूव कर देगा। इसीलिए एलिमिनेशन रिएक्शन इसमें पॉसिबल होता है। तो मैं क्वेश्चन किससे कर दूं, अनुराग ठाकुर से। Why RO minus is a stronger nucleophile than that of OH minus ion? यही है आपका OH minus ion, ये भी न्यूक्लियोफाइल है but its nucleophilicity is lower than that of alko oxide ion, which is generated
when the alcoholic KOH or NaOH is taken, actually when the sodium hydroxide or potassium hydroxide is added to alkali NaOH is ether, it forms sodium alkoxide, which will be dissociated into alkoxide and potassium ion or sodium ion respectively. As you know, as I have told you, RO minus, that is alkoxide ion, is a stronger nucleophile than OH minus, and therefore RO minus will abstract beta hydrogen from alkyl halide to form the elimination reaction to form the alkene, whereas in the case of OH minus, and which is developed in aqueous KOH or NaOH, now which is solvated so that its basicity is further reduced, which will not abstract the beta hydrogen from the corresponding alkyl halide to form the alkene. Therefore, it is compelled to form the alcohol. Now, question arises, why RO minus alkoxide and is a stronger nucleophile? Anurag Thakur. यस सर, सर पंपिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे बढ़ जाएगा. बिल्कुल सही. In the case of alkoxide, there is presence of one alkyl group, which is electron releasing group. It will pump electron towards oxygen, so that electron density at this oxygen atom is further increased. That is why availability of electron is more than that of this hydroxide, and that is alcoholic group, as it contains only hydrogen, and pumping or releasing tendency of hydrogen towards oxygen atom is less. That is why it is a stronger nucleophile. It has more tendency to donate the lone pair of the electron or more tendency to abstract the H plus ion. चलिए, मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन आप देख रहे हैं. वह हाइड्रोजन, ठीक है, या वह कार्बन जिससे कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, ठीक है, वह क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन कहलाता है. तो ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर हाइड्रोजन हम लिए हैं, तो ये हो गया आपका अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन, ये भी हो गया बीटा कार्बन. ठीक है, तो ये अल्फा कार्बन, ये दोनों बीटा कार्बन हो गए. यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, बीटा यहाँ से इधर चला गया, खिसक गया है. ठीक है, ये बीटा नहीं है, बीटा आपका ये है, ये बीटा है, ये आपका बीटा है. ठीक है, अब देखिए होता क्या है, अल्कोहलिक KOH या NaOH लेंगे तो अल्कोहल में जनरेट कर दोनों रिएक्शन कर जाएगा, अल्कोहल और NaOH या KOH, और सोडियम एल्कोऑक्साइड बना देगा. वह डिसोसिएट करके RO माइनस में बदलेगा. वही RO माइनस जो है, ठीक है, यहाँ से ये हटेगा, इस पर प्लस चार्ज आएगा. जैसे प्लस चार्ज आएगा, यहाँ से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, HBr निकल जाएगा. HBr और ROH मिल करके दोनों साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा. रिएक्शन देखिए, ध्यान से देखिएगा, Br हट गया, H भी हट गया, अब आकर के वह डबल बॉन्ड बना दिया. नहीं, इट लीड्स टू अनसैचुरेशन ऑफ HBr साइड प्रोडक्ट आपका निकल गया. हमेशा बीटा एलिमिनेशन होता है और हमेशा ट्रांस एलिमिनेशन होता है. जनरली एलिमिनेशन रिएक्शन इज ट्रांस एलिमिनेशन. क्यों होता है? क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो होता है रोटेट कर देता है, रोटेशन के वजह से बीटा एलिमिनेशन होता है और ट्रांस एलिमिनेशन होता है. ठीक है, याद रखेंगे इस पॉइंट को. Types of beta elimination depending upon the structure of alkyl halide, strength of the base and polarity of the solvent. ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन भी डिपेंड करता है आपको उसके स्ट्रक्चर पर, और बेस स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है, उस ये पोलरिटी पर डिपेंड करता है सॉल्वेंट के. तो याद रखेंगे, एलिमिनेशन जो होता है ट्रांस एलिमिनेशन होता है. फिर से उस स्लाइड को आप ध्यान से देखिए, Br को देखिए, हम ऊपर से हटा रहे हैं, तो H को नीचे से हटा रहे हैं, दोनों ट्रांस पोजीशन में है ना. तो याद रखेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन जनरली ट्रांस एलिमिनेशन होता है. ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं. आइए इसका मैकेनिज्म देखते हैं. अल्काइल हाइलाइड है, ठीक है, उसको जरा सा हीट कीजिए ना, X माइनस आयन हट जाएगा. ठीक है, और यह स्लो स्टेप होता है. ठीक है, और इसके बाद जैसे ही पॉजिटिव चार्ज इस पर डेवलप कर गया, ठीक है, यहाँ से ये बॉन्ड, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ जाएगी. क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई. तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो इलेक्ट्रॉन के प्रति चाहत बढ़ेगा. अपनी चाहत में ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? यहाँ से खींच लेगा. तो यही जो यहाँ बॉन्ड था, ये आकर के यहाँ डबल बॉन्ड बना दे, देखिए. और ये स्टेप जो होता है बहुत फास्ट स्टेप होता है. ठीक है, रिएक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द ईज विथ व्हिच एन अल्काइल ग्रुप इन सबस्ट्रेट कैन फॉर्म ए स्टेबल कार्बोकैटायन. यह रिएक्टिविटी उस पर डिपेंड करता है जिसमें ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा. ठीक है, तो सबसे ज्यादा 3 डिग्री में बनेगा, तब 2 डिग्री में बनेगा, तब 1 डिग्री में बनेगा. 3 डिग्री में क्यों बनेगा?
तो 3 डिग्री में होता क्या है कि 3 पंपिंग ग्रुप है, जो कार्बोकैटायन बनेगा तीनों तरफ से इलेक्ट्रॉन पंप करके उसको स्टेबलाइज ज्यादा कर जाएगा। और 1 में चाहे तो हाइड्रोजन होगा या एक एल्काइल ग्रुप होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस कार्बन पर कम होगा। जब अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा तो आसानी से ये प्रोडक्ट मतलब स्टेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको उतना इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है। इट इज कैरिड आउट इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लाइक एसीटोन, DMF, DMSO, ठीक है। रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग पावर ऑफ द ग्रुप ना। तो सबसे ज्यादा बेटर लिविंग ग्रुप जो है से आयोडाइड है, तब आपका ब्रोमाइड है, तब क्लोराइड है, तब RF है, ठीक है। आइए अब E2 मैकेनिज्म हम लोग E1 मैकेनिज्म देख रहे थे। जिस तरह से SN1 मैकेनिज्म था उसी तरह से E2 मैकेनिज्म होता है। SN1 में 2 स्टेप में हुआ था, आपका E1 मैकेनिज्म भी 2 स्टेप में हुआ ना। पहला स्टेप एक स्टेप स्लो था, दूसरा स्टेप फास्ट था, ठीक है। एक में मतलब पोलराइजेशन हुआ था, आयोनाइजेशन हुआ था, और दूसरे स्टेप में क्या हुआ था आपका ये एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म डबल बॉन्ड हुआ था। आइए हम लोग E2 मैकेनिज्म देखते हैं। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड एंड सम सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड अंडरगोज एलिमिनेशन रिएक्शन डिहाइड्रोजिनेशन बाय E2 मैकेनिज्म। Thus order of reactivity of alkyl halide towards E2, E2 के प्रति कौन होगा? सबसे ज्यादा 1 डिग्री में होगा, तब 2 डिग्री में होगा, सबसे कम 3 डिग्री में होगा। लेकिन E1 मैकेनिज्म सबसे ज्यादा 3 डिग्री में, तब 2 डिग्री में, 1 डिग्री में। आइए न्यूक्लियोफिलिक में अगर न्यूक्लियो SN1 देखते हैं तो SN1 3 डिग्री में, तब 2 डिग्री में, तब 1 डिग्री में। SN1 देखते हैं तो 1 डिग्री में, तब 2 डिग्री में, तब 3 डिग्री में। तो जो जिस तरह का ऑर्डर हमको मिलता था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर, ठीक है, उसी तरह से E2 में मिल रहा है, उसी तरह का है। ये फर्क वहां है कि वह सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ एलिमिनेशन हो रहा है। दे आर कंसर्टेड रिएक्शन अकर्स इन 1 स्टेप ना। वैसे रिएक्शन जो 1 स्टेप में हो, कंप्लीट हो, उसको हम लोग कंसर्टेड रिएक्शन कहते हैं और एक स्टेप में कंप्लीट होगा, जैसे कि SN2 होता है। तो देखो यहाँ पर ब्रोमीन लगा हुआ है, ठीक है। ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, तो इस पर प्लस चार्ज डेवलप करेगा, और जैसे ही प्लस चार्ज इस पर डेवलप करेगा, ठीक है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगा ना। अपना बीटा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, जिसके चलते आपका क्या कहा जाता है, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो देखिए एक ही स्टेप में हो रहा है ये रिएक्शन, और यही OH है, यही OH इस H को साथ लेकर के H2O बना देगा, Br माइनस अलग हो गया, ठीक है। तो इस रिएक्शन को एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ सेकेंड ऑर्डर कहेंगे। एक ही स्टेप में हो रहा है, इस स्टेप में आपका रिएजेंट और न्यूक्लियोफाइल दोनों, सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों प्रेजेंट है। इस स्टेज को हम लोग ट्रांजिशन स्टेज कहते हैं। दे फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स जनरली ना। That means rate of reaction for second order elimination reaction is directly proportional to concentration of reactant and nucleophile। यह दोनों पर डिपेंड करता है। आइए स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ E2 elimination reaction requires periplanar geometry। That means hydrogen and halogen to be eliminated must be trans to each other and also lie in same plane। E2 के लिए कंडीशन है कि हमेशा ट्रांस होगा, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, और उसके लिए कंडीशन है कि एक ही प्लेन में हो, तब जाकर के ऐसा होगा। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग पावर ऑफ द ग्रुप। ऑर्डर ऑफ लिविंग एबिलिटी आपको मैं बता चुका हूं, किसमें सबसे ज्यादा होगा, किसका, अल्काइल हैलाइड का, नॉट आपको HI का, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस इज एसेंशियल, और इस केस में स्ट्रॉन्ग बेस का होना जरूरी है, क्योंकि हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कराना होता है, हटाना होता है, रिमूव कराना होता है। आइए नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन डिपेंड्स ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ बीटा कार्बन एटम। यह बीटा कार्बन एटम पे डिपेंड करता है, और किस रूल को फॉलो करेगा, हमेशा सेट-जेफ रूल को फॉलो करेगा। देखिए यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन अगर हट गया तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा तो चाहे तो इस कार्बन से हाइड्रोजन ले ले या इस कार्बन का हाइड्रोजन ले ले, यही 2 चांसेज है। कहाँ कहाँ, A रूट से या B रूट से, ठीक है। लेकिन देखिए इस कार्बन पर 2 ही हाइड्रोजन है और इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, तो सबसे कम यहाँ है, ये गरीब है इसके रिस्पेक्ट में, तो हाइड्रोजन यहीं से हटेगा, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये देखिए मेजर प्रोडक्ट बन गया ये, और ये हो गया आपका माइनर प्रोडक्ट भी बनेगा लेकिन कम बनेगा। तो मेजर और माइनर डिपेंड करेगा किस पर, यही है आपका, यही ना कंपाउंड बना है आपका मेजर, 2 ब्यूटीन मेजर हो गया,
1 ब्यूटीन माइनर हो गया। क्यों? क्योंकि बीटा एलिमिनेशन में सबसे ज्यादा सेटजफ रूल फॉलो करता है, और ये सेटजफ रूल कहता है कि हाइड्रोजन वहां से हटेगा जहां हाइड्रोजन कम है। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ से हट गया। ठीक है, अब आपके माइंड में क्वेश्चन जाता होगा कि सर यहीं से सेटजफ बाबू क्यों कह दिया कि यहीं से हटेगा कम वाले के पास से? क्योंकि ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी कार्बन ज्यादा, ये क्या कहा जाता है, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, तो इसको तो इलेक्ट्रॉन ही चाहिए था, इसीलिए यही वाला बॉन्ड को खींच लिया। और ये तो प्राइमरी कार्बन है, कम रिएक्टिव होता है, सेकेंडरी कार्बन ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए यहाँ से आसानी से हाइड्रोजन को खींच लेगा। ठीक है, उसी तरह से इस कंपाउंड को देखिए। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन तो हटेगा ही। अब कार्बन यहाँ से हाइड्रोजन हटाना है या यहाँ से हाइड्रोजन हटाना है, दोनों बीटा पोजीशन पर है। ठीक है, चाहे तो यह हाइड्रोजन यहाँ से खींच ले, ठीक है, सपोज के रूट ए मान लिए, या यह यहाँ से हाइड्रोजन खींच ले, इसका रूट हम लोग बी मान लिए। अगर यहाँ से खींचेगा और यहाँ से खींचेगा, कैसे डिसाइड करेंगे? तो सेटजफ रूल कहता है कि हाइड्रोजन विल बी रिमूव फ्रॉम दैट कार्बन एटम टू फॉर्म द ओलेफिनिक कार्बन एटम व्हिच कंटेन्स लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ हाइड्रोजन आपका 1 है, इसलिए यहाँ से रिमूव हो जाएगा। यहाँ हाइड्रोजन 3 है, ठीक है, तो 3 होने की वजह से यहाँ नहीं रिमूव होगा, इसका परसेंटेज कम होगा। तो देखिए मेजर प्रोडक्ट आपका ये हो गया 2 वाला, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, और 2 ये क्या कहा जाता है 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन जो होगा इसका परसेंटेज कम होगा, इसीलिए माइनर लिखा हुआ है। आइए हॉफमैन्स रूल है। ठीक है, तो हॉफमैन्स रूल कहता है कि डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड व्हेन लिविंग ग्रुप इज वेरी पुअर। लिविंग ग्रुप अगर बहुत पुअर हो, जैसे एफ ले लिए तो बहुत पुअर है, आयोडीन है तो सबसे फास्ट होता है लिविंग ग्रुप में, बता चुका हूं पहले मैं। एफ का सबसे कम होता है, आप जान रहे हैं क्यों कम होता है, क्योंकि उसका बॉन्ड लेंथ छोटा होगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगा। तब इस केस में होता है डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन जो होगा, ठीक है, वहां से होगा। देखिए मेजर प्रोडक्ट जस्ट उल्टा हो गया, हाइड्रोजन वहां से हट गया जहां हाइड्रोजन ज्यादा था, यहाँ पर सेटजफ रूल को फॉलो नहीं किया। ठीक है, यहाँ पर हॉफमैन्स रूल को फॉलो किया, मेजर प्रोडक्ट बना दिया ये वाला, ये माइनर हो गया। अगर प्राइमरी and secondary alkyl halides give Hofmann's elimination when the size of base is bulky। बेस जो हो बल्कि हो, जैसे ये हम लोग का बेस लिए हैं, एल्को ऑक्साइड क्या है, टर्शियरी है, ठीक है, और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड ले लिए। ठीक है, तब देखिए हाइड्रोजन जो हटा है इस कार्बन से हटा है जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, मेजर प्रोडक्ट बना दिया, ये माइनर प्रोडक्ट बना दिया। तो यहाँ पर आपका सेटजफ रूल फेल कर जाता है। यहाँ पर जो रूल लगता है वो हॉफमैन्स रूल कहलाता है। कब लगेगा ये? जब आपका लिविंग ग्रुप पुअर हो, जैसे फ्लोराइड आयन लगा हुआ, फ्लोराइड लगा हुआ, फ्लोरीन लगा हुआ। फिर कहता है कि अगर प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हो और आपका जो बेस ले रहे हैं, सॉल्ट जिसका बना रहे हैं हम लोग, वो टर्शियरी अगर हो ना, बल्कि हो, तब इसमें आपका सेम रूल फॉलो करेगा, हॉफमैन्स वाला फॉलो करेगा। प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हैविंग क्वाटरनरी कार्बन एटम, अगर इस पर क्वाटरनरी कार्बन एटम हो, सेकेंडरी तो हो, ठीक है, प्राइमरी या सेकेंडरी हो, अल्काइल हैलाइड प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, लेकिन वह हैलाइड कैसा हो, उसमें कम से कम एक क्वाटरनरी कार्बन हो। तो देखिए ये कार्बन क्वाटरनरी कार्बन है ना, क्योंकि एक अल्काइल ग्रुप, 2 अल्काइल ग्रुप, और ये तीसरा हो गया, और ये चौथा हो गया, 4 कार्बन डायरेक्टली अटैच है तो क्वाटरनरी कार्बन हो गया। लेकिन ये अल्काइल हैलाइड कैसा है, प्राइमरी, इसको हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर CH है, ठीक है। तो अगर इसमें और हम लोग अल्कोहलिक KOH ले लिए तो आपको कहता है कि हाइड्रोजन जो है से यहाँ से हटा है, देखिए इस कार्बन से हटा है, कुछ मिसिंग है डायग्राम में। तो आपका सेम रूल, आपका ये हॉफमैन्स रूल फॉलो करेगा, हाइड्रोजन वहां से हटेगा जहां पर हाइड्रोजन क्या था, ये ज्यादा था। ठीक है, तो ये हो गया आपका हॉफमैन्स रूल। काश इंडिया में भी हॉफमैन्स वाले रूल को लोग फॉलो करते। ठीक है, इफ द लिविंग ग्रुप इज बल्की, अगर लिविंग ग्रुप क्या हो, बल्कि हो, देन कंपाउंड गिव्स हॉफमैन्स एलिमिनेशन रिएक्शन, और उस केस में भी हॉफमैन्स एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे इसमें देखिए यहाँ पर ये एन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, फिर आपका ये है एक ब्रांचिंग है, फिर इधर एक ब्रांचिंग है, बल्कियर ग्रुप है, तो आपका प्रोडक्ट जो है से एलिमिनेशन रिएक्शन आपको जो उस मैंने हॉफमैन्स रूल को फॉलो करेगा, और हॉफमैन्स में हाइड्रोजन वहां से हटेगा जहां हाइड्रोजन अधिक है। ठीक है, आइए पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर्ड in elimination reaction of first order
even reaction na product formation always takes place by Set-Jeff rule. In even कार्बेनियन रिएक्शन, इसको कैसा रिएक्शन कहते हैं? कार्बेनियन एन रिएक्शन कहते हैं। प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस बाय हॉफमैन्स रूल, ठीक है। इन ऑलमोस्ट ऑल E2 रिएक्शन प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बाय सेट-जेफ रूल। अगर मैक्सिमम जितने भी हैं ये सेकेंड ऑर्डर का एलिमिनेशन हो रहा है तो उसमें आपको सेट-जेफ रूल फॉलो करेगा, ठीक है। आपका इवन जो है, ठीक है, तो उसमें भी सेट-जेफ रूल करेगा। लेकिन इवन में अगर कार्बेनियन एन बन रहा हो कहीं पर, कार्बेनियन एन उसको कहते हैं जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्जेज हो, कहीं पर भी कार्बेनियन एन का फॉर्मेशन हो रहा हो तो वह हॉफमैन्स रूल को फॉलो करेगा। अगर कार्बोकैटायन बन गया तो सेट-जेफ रूल, कार्बेनियन एन बन गया तो हॉफमैन्स रूल, ठीक है। अब माइंड में जा रहा होगा कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। हॉफमैन्स रूल वाला थोड़ा सा और मैं समझा रहा हूं आपको। देखिए, एक CH2 ले लिए हम लोग, ठीक है, एक CH3 मैं ले रहा हूं इस पर, ठीक है। CH3 इसको हटा रहा हूं, यहाँ हैलोजन ले लिए, Cl ले लिए, और एक यहाँ मैं CH2 कर दिया, ठीक है, एक इधर CH3 कर दिया। अगर ऐसा सिस्टम कर दे कि इस कार्बन पर आपका कार्बेनियन एन का फॉर्मेशन होने लगे, ठीक है, और इस पर क्या हो, हैलोजन भी हटा रहा हूँ, कार्बेनियन एन का फॉर्मेशन हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, तो चाहे तो हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा, हट करके डबल बॉन्ड बनाए, या हाइड्रोजन यहाँ से हट करके डबल बॉन्ड बनाए। तो अब देखिए, यहाँ पर सेकेंडरी कार्बन है, इस पर एक पंपिंग ग्रुप है, इस पर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो निगेटिव चार्ज है और यहाँ ज्यादा निगेटिव वाला के साथ आएगा तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, इसलिए फेवरेबल नहीं है। इसमें देखिए, यहाँ माइनस है तो इस पर सिर्फ हाइड्रोजन है, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या कहा जाता है, यहाँ से हाइड्रोजन हटाना आसान हो जाएगा। जब यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा तो ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यही चीज है आपको। तो हॉफमैन्स रूल कब फॉलो करेगा, जब कार्बेनियन एन का फॉर्मेशन होगा तब। आइए, थर्ड रिएक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा था, रिएक्शन विथ मेटल, ठीक है, जिसमें हम लोग तीन चीज देखेंगे, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, उर्ज रिएक्शन, उर्ज फिटिग रिएक्शन, और एक फिटिग रिएक्शन भी होता है, ठीक है। तो अल्काइल हाइलाइड ले लिए, इसका रिएक्शन हम लोग मैग्नीशियम के साथ करा दिए, ठीक है। मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराने के बाद ड्राई ईथर उसमें डाल दिए ना, मतलब ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। व्हेन अल्काइल हाइलाइड इज ट्रीटेड विद मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर देन इट गिव्स ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, तब आपका ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट मिल जाएगा। इसको यूनिवर्सल रिएजेंट कहा जाता है। इसी रिएजेंट के चलते ग्रिग्नार्ड बाबू को नोबेल प्राइज मिला था, क्योंकि एक ऐसा रिएजेंट है जिससे ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड विल बी सिंथेसाइज्ड, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज यूनिवर्सल रिएजेंट। अब देख लीजिए, अल्काइल हाइलाइड ले लीजिए, सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर में रिएक्शन करा दीजिए। ड्राई ईथर का रोल क्या है, टू कंट्रोल द रिएक्टिविटी ऑफ द सोडियम, तो आपको अल्केन यानी कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन, हायर अल्केन मिल जाएगा, ये उर्ज रिएक्शन कहलाएगा। ये आपका ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर आप एक मोलिकुल्स अल्काइल हाइलाइड ले लीजिए और एक मोलिकुल्स एराइल हाइलाइड ले लीजिए, देखिए ये एराइल हाइलाइड है, ये क्या है आपका एराइल हाइलाइड है, किसके प्रेजेंस में, सेम रिएजेंट सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो एक जगह कार्बन ये मिथाइल ग्रुप लग जाएगा, मतलब कि एलिफेटिक लग जाएगा, दूसरे जगह एरोमेटिक लग जाएगा, तो इस रिएक्शन को हम लोग उर्ज फिटिक रिएक्शन कहते हैं। ऐसा भी तो हो सकता था कि आपको दोनों एराइल वाला रह जाता, जैसे 2 मोलिकुल्स ऑफ एराइल ले लेते, RX ले लेते, एराइल हाइलाइड ना, 2 मोलिकुल्स ऑफ सोडियम ले लिए, हम रिएक्शन करा रहे हैं यहाँ सोडियम के साथ, ठीक है, और ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये X हो गया, ये हो गया आपका एराइल हाइलाइड, ठीक है। एराइल हाइलाइड बेंजीन रिंग जरूरी है, यहाँ से ये हट गया, ठीक है। तो इसमें दो बेंजीन रिंग लग जाता है, एक बेंजीन रिंग इधर से, एक बेंजीन रिंग इधर से, यानी कि बाइफिनाइल बन जाता। क्या बन जाता आपका, बाइफिनाइल बन जाता, ठीक है। कर्सर से थोड़ा हाथ उतना हम लोग का सेट नहीं रहता है जितना ब्लैक बोर्ड पर हम लोग करते हैं या व्हाइट बोर्ड पर करते हैं, इसलिए थोड़ा नाक मुंह टेढ़ा बन जाए बेंजीन का। आप जो बनाएंगे वो सही बनाएंगे। एराइल हाइलाइड बन गया, सॉरी डाइफिनाइल इस कंपाउंड का नाम है। तो इस रिएक्शन का नाम है फिटिग रिएक्शन। क्या नाम है इसका, फिटिग रिएक्शन।
तो अब ये मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करा दीजिए तो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट बनेगा। सोडियम मेटल ले लीजिए मैग्नीशियम के जगह पर तो हायर अल्केन बनेगा, इसको उर्ज रिएक्शन कहते हैं। एक मोलिकुल्स अल्काइल हैलाइड और एक मोलिकुल्स एराइल हैलाइड ले लीजिए सेम कंडीशन में तो इसको उर्ज फिटिक रिएक्शन कहेंगे। अगर दोनों मोलिकुल्स एराइल हैलाइड हो गया तो इसमें डाइफिनाइल बनता है, इसमें इस रिएक्शन का नाम है फिटिक रिएक्शन। अब आइए ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के बारे में देखिए। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट आर वेरी रिएक्टिव एंड रिएक्ट टू फॉलो टू गिव ए वैरायटी ऑफ product. Grignard's reagent react with those compound which can release a proton to form alkane such as, देखिए किस किस के साथ ये रिएक्ट करके आपको अल्केन बनाएगा, समअप किया हुआ है एक जगह ना। वाटर से रिएक्शन करा दीजिए ना तो यह अल्केन में बदल जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को मॉइस्चर से दूर रखा जाता है या ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है तो ड्राई ईथर ही क्यों लेते हैं? मॉइस्ट ईथर रहता तो क्या होता? मॉइस्ट ईथर लेते हैं तो मॉइस्चर में वाटर रहता, वाटर से ये रिएक्ट करके इथेन में बदल जाता। उसी तरह से अगर अल्कोहल से रिएक्शन करेगा तो यहाँ से H ले लेगा, आपको इथेन में बदलेगा। HX से रिएक्शन करेगा तो ये इसमें बदलेगा। कैसे रिएक्शन होता है वो देखिए। मैग्नीशियम है, मेटल है, इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस कार्बन पर निगेटिव चार्ज। वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो वाटर पर एक जगह H प्लस आएगा और दूसरे जगह OH माइनस आएगा। क्या आएगा? OH माइनस आएगा। सेम चार्जेज रिपेल टू इच अदर ना, तो OH माइनस इस कार्बन पर नहीं जाएगा, यह H प्लस जो होगा आपका ये वाला H प्लस वाटर का, ठीक है, इस C पर चला जाएगा माइनस वाले पर। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू इच अदर तो CH3 में बदल गया। उसी तरह से देखिए ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज और इस हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज तो ये H प्लस उठ करके CH2 पर चला गया तो देखिए ये बन गया, इथेन बन गया। उसी तरह से H पर हो गया यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और X पर हो गया निगेटिव चार्ज तो ये H प्लस उठा और ये CH2 पर जाकर के CH3 में बदल गया। अब है आपका एसिटिलीन अल्काइन ना, तो अल्काइन का हाइड्रोजन जो होता है एसिडिक नेचर का होता है, H प्लस यहाँ से निकलता है और माइनस आयन यहाँ से निकलता है तो ये H प्लस जाएगा इस कार्बन पर अटैक करेगा, इथेन में बदल देगा। उसी तरह से RNH2 चला गया तो इसका H पॉजिटिव हो जाएगा, H पर पॉजिटिव और N पर निगेटिव, इस पॉजिटिव को उठा के इस निगेटिव पर रख दिए, ये बन गया। अब देखिए अपोजिट चार्जेज जोड़ना था, यहाँ मैग्नीशियम था, किधर गया कर्सर, हाँ यहाँ मैग्नीशियम Br है तो Mg पर प्लस था, OH के साथ जुड़ गया तो Mg Br OH लग गया। अब यहाँ देखिए यहाँ पर निगेटिव RO माइनस था तो Mg Br OR आकर के लग गया, ठीक है। यहाँ पर आपका दूसरा कंपोनेंट कौन था? X माइनस था एक और दूसरा एक H प्लस था तो X माइनस और Mg प्लस तो MgX Br लग गया, यही बन गया आपका। तो अपोजिट चार्जेस खाली अटैच करते चले जाइए, ऑर्गेनिक में मैक्सिमम रिएक्शन का प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। आइए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग देखने जा रहे हैं। एलाइल हैलाइड इज रिंग डीएक्टिवेटिंग। ध्यान से सुनिएगा, एनसीईआरटी में लेफ्ट हैंड साइड में ये दिया हुआ है लेकिन इतना टफ बना दिया है स्टेप, उसमें मिस्टेक है कि आपको मतलब क्या कहा जाता है 5-6 दिन तक भी स्टडी कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए ध्यान से इसको देखेंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोग देखने जा रहे हैं एराइल हैलाइड का। एराइल हैलाइड इज रिंग डीएक्टिवेटिंग ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट। यह रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है क्योंकि हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट एट बेंजीन रिंग व्हिच इज इलेक्ट्रॉन withdrawing group due to high electronegativity of high electronegativity of halogen. It will withdraw electron from benzene ring. Due to withdrawal of electron from benzene ring, it will be withdrawn at ortho and para position. Therefore, electron density decreases at benzene ring. That is why this is said to be that it is ring deactivating. As electron density decreases the benzene ring, its reactivity will be deactivated. Its reactivity will be ceased. ठीक है, यही वजह है कि इसको रिंग डीएक्टिवेटिंग कहा जाता है। बट when it will show the reaction, the incoming group will be attacked. किधर गया कर्सर? हाँ यहाँ कर्सर इतना छोटा है कि दिखाई नहीं दे रहा है जी। हाँ जी, when incoming groups are attached, then it will be directed at ortho and para position. Why it is ortho para directing? Because of the resonance in benzene ring. Resonance condition exists. There is presence of the resonance which will increase further electron density at ortho and para position. Therefore, the incoming electrophile will
अटैक आइदर ऑन ऑर्थो पोजीशन और पारा पोजीशन और बोथ पोजीशन। ठीक है, यही याद रखना है। एनसीईआरटी से आपको सातों जन्म में समझ में नहीं आएगा, स्टेप उसमें गलत दिया हुआ है, इसलिए जो मैं बता रहा हूँ इसको ध्यान से सुनिए और यही सही है। आपको एनसीईआरटी में कई एक स्टेप गलत है, तो एक बार इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो, ये तुम्हारा हो गया बेंजीन रिंग, टेढ़ा मेढ़ा तो इस पर बनता है जी हम लोग से। Due to high electronegativity of benzene ring, the bonded it will withdraws electron from benzene ring, so that this carbon will get positive charge. That is why this pi bond will shift at this position, so that it will get slightly positive charge. Now its electronegativity will be increased, so that it will withdraws electron from this pi bond, so that this para position will be slightly positively charged. Now the electronegativity of this carbon will be increased. Consequently, this pi bond will be shifted towards this carbon atom, so that this ortho position will get slightly positive charge. Simultaneously, due to which it is, since this halogen atom is decreasing the electron density from the benzene ring, consequently ring is deactivated due to decrease in electron density, but simultaneously there is presence of 3 pi bond, which will show also the resonance. Due to presence of the resonance, further electron density will increase on ortho and para position. ऑर्थो पारा पोजीशन पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी फर्दर बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? हैलोजन कंटेन्स 3 lone pair of electron na, and 1 extra electron is also shifted, so that now it becomes electron releasing group, and when it will behave just like electron releasing group, electron will be pumped toward this carbon atom. Consequently, this pi bond will shift at this carbon atom and it will get slightly negative charge. Now this negatively charged carbon atom will pump electron toward this carbon atom, so that this pi bond will be shifted at this carbon atom and it will be get slightly negatively charged carbon atom. Now it will pump electron towards this carbon atom. Consequently, this pi bond will shift at this carbon atom. Now you are seeing there is an increase in electron density either on ortho position and para position. Therefore, the incoming electrophile will attack on ortho position or at para position or at both position. Let us see some examples. इलेवेंथ में पढ़ाया हुआ इलेवेंथ में पढ़ाया हुआ और एक्चुअली सर सिलेबस दे दिया समिति हम लोगों को ज़्यादा और काट छांट कर दिया है। बच्चों का सिलेबस अगर कम पढ़ाएंगे तो लॉस हो जाएगा इन लोग का, इसलिए डिटेल्स में हर चीज़ जा रहे हैं, तो थोड़ा सा कभी कभी होना पड़ जाता है और कभी कभी क्या आदत है थोड़ा सा फास्ट जाने का। चलो बेटा देखो, अब इसमें यहाँ पर तुम्हारा हैलोजन है। अब तुम लोग जान रहे हो ये बेंजीन रिंग है, यह रिंग डीएक्टिव हीटिंग भी है। किसके चलते? माइनस आई इफेक्ट के चलते, और रिजोनेंस के चलते क्या है, ये रिजोनेंस के चलते आपका ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग है। मतलब इनकमिंग ग्रुप चाहे तो यहाँ लगेगा या यहाँ लगेगा या यहाँ लगेगा या दोनों जगह लग सकता है। व्हेन द हैलोएरीन्स आर ट्रीटेड विथ NaOH ना, तो NaOH के प्रेजेंस में इसको अगर आप ट्रीट करते हैं तो यह फेनॉल में बदल जाएगा। लेकिन यह रिएक्शन 2 स्टेप में होता है, याद रखेंगे। when aqueous NaOH will treated with the haloarenes, this hydroxyl group, that means कि NaO sodium oxide ion will attack on this atom and it will form the sodium phenoxide ion, which on hydrolysis, H stands for hydrolysis इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में हम लोग सोडियम फेनोऑक्साइड का फर्दर हाइड्रोलिसिस कराते पढ़ाऊंगा मैं। रिएक्शन फेनॉल चैप्टर में लिखा हुआ है, उसमें मैं इसको जरूर इंट्रोड्यूस कर दूंगा 2 स्टेप में। तो पहले याद रखेंगे, जब हैलोएरीन्स आपको NaOH से रिएक्शन करेगा तो सोडियम फेनोऑक्साइड मिलता है, और सोडियम फेनोऑक्साइड को हाइड्रोलिसिस कीजिएगा, H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम, तो ये फेनॉल में बदल जाता है। 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। तो ये CBSE बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है ना। पहचानिए, पहचान कौन, ए और बी दे दिया कि ये है, रिएजेंट दे दिया, कभी रिएजेंट गायब कर देगा। ठीक है, जनरली आपको रिएजेंट देता है ए और बी और सी करके दे देता है। 2 स्टेप, तो इसको याद रखिएगा। एनसीईआरटी में एक स्टेप दिया है, कुछ मिस्टेक भी है एनसीईआरटी में, ये रिएक्शन मिस्टेक भी है, यहाँ ऑब्लिक करके दिया है, वैसा लिखना गलत है। यहाँ 2 स्टेप में दिखलाना जरूरी है। 1 में NaOH और H प्लस एक्वस होगा, याद रखिएगा, एक्वस लिखना भूल गए हैं। ठीक है, दूसरा है हम लोग क्लोरीन का रिएक्शन करा दिए लुईस एसिड से। व्हाट इज द नीड ऑफ द लुईस एसिड? इट इज ए हैलोजन कैरियर ना। व्हाई इट इज हैलोजन कैरियर? बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, ड्यू टू व्हिच इट विल कैरी दिस क्लोरीन एटम टू फॉर्म, क्या कहा जाता है,
इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन कर देगा। एक क्लोरीन है तो इस पर लोन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा ल्यूसी एसिड की तरफ आएगा, क्योंकि जैसे FeCl3 ले लिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, AlCl3 ले लिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जैसे देखो यही ना AlCl3, 3 क्लोरीन एटम अगर हम लोग ले लिए तो देखो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कैसे? एक बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो यहाँ से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच लिया। ठीक है, सपोज कि 2 क्लोरीन ले लिए, इस तरह से 2 क्लोरीन ले लिए, इस क्लोरीन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया तो इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, तो यह इलेक्ट्रॉन खींचेगा इस क्लोरीन के तरफ से। कहाँ से खींचेगा? इसके तरफ से खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन इसका खींचा जाएगा तो इस पर कैसा चार्ज डेवलप कर जाएगा? पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा। यह न्यूक्लियोफाइल हो गया। यही पॉजिटिव चार्ज जाकर के यहाँ अटैक कर देगा। ठीक है, तो देखिए पहले से ये था, जाके पैरा पर अटैक कर दिया। ऑफ कोर्स ऑर्थो पर भी जाएगा, लेकिन ऑर्थो का परसेंटेज कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि ऑर्थो का जब बनेगा तो यहाँ यही बाय द वे यही ना है ऑर्थो। देख लो क्यों कम बनेगा इसका परसेंटेज, वो देख लो तुम लोग। ये तुम्हारा X हो गया और यहाँ पर हम लोग Cl लगा दिए। Since both groups are close to each other, that is why their electron cloud will overlap. During the overlapping they will repel to each other, that is why its percentage very less. That is why I have written here main product. It is main product, and as it is in large amount and it is in small quantity. Now nitration. What are nitration? So when the chlorobenzene or haloarenes are treated with nitrating agent, what is nitrating agent? HNO3 एंड कॉन्क H2SO4 के मिक्सचर को हम लोग नाइट्रेटिंग एजेंट कहते हैं। नाइट्रेशन हमेशा HNO3 और H2SO4 दोनों के कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है, जिससे NO2 न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है और वही जाके आपको ऑर्थोपैरा पर अटैक करेगा। तो नाइट्रेटिंग एजेंट में HNO3 प्लस H2SO4 लेंगे, बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, और वहां से NO2 प्लस जनरेट करेगा, विच इज एन इलेक्ट्रोफाइल विच विल रिएक्ट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, बट द पैरा पोजीशन विल बी द मेन प्रोडक्ट. That is why I have written here main product. Similarly, when sulfonation is performed, what is sulfonation? When the chlorobenzene is treated with sulfuric acid, then sulfonic group is formed, which will attack on ortho and para position to form the product. ठीक है, but the para form will be the main product. ना यहाँ पर मुझे लिखने का जगह नहीं बचा होगा, इसीलिए मैं ऐसे लिख दिया हूँ। ठीक है, आइए हम लोग दूसरे स्लाइड की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्लोरोबेंजीन है और फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन करा दिए। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन दो तरह का होता है, एसाइलेशन एंड अल्काइलेशन। ठीक है, एसाइलेशन अल्काइलेशन। व्हेन देयर इज इंट्रोडक्शन ऑफ एसाइल ग्रुप। एसाइल ग्रुप कहां से आएगा? एसिटाइल क्लोराइड ले लीजिए, मेरा कर्सर यहाँ है जी, ये हो गया एसाइल ग्रुप। इसका अटैक आप बेंजीन रिंग पर और पैरा पोजीशन पर करा दीजिए तो फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन कहला जाएगा। मिथाइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन करा देते हैं ऑर्थो या पैरा पर तो मिथाइलेशन कहला जाएगा। और ये रिएक्शन जैसा कि मैं पहले वाले स्लाइड में चर्चा कर चुका हूं, व्हेन टू मोलेक्युल्स ऑफ ना एराइल हाइलाइड्स आर टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर, देन हायर एरीन्स आर फॉर्म्ड, जिसमें बाइफिनाइल का फॉर्मेशन हुआ था। मैं एक पिछले स्लाइड में लिख करके आपको एग्जांपल दिया था, तो उस रिएक्शन को हम लोग फिटिग रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट देखिए इसमें ये बन गया आपका दूसरा प्रोडक्ट, आप ये देख रहे हैं बाइफिनाइल बन गया या डाइफिनाइल उस कंपाउंड का नाम है। ठीक है, अब देखिए हेलो एरीन्स का रिएक्शन आप मैग्नीशियम के साथ करा दीजिए ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट बनेगा। फर्क क्या है? वहां आर ग्रुप था पहले वाले रिएक्शन में अल्काइल हाइलाइट के साथ, इसमें एराइल मैग्नीशियम हाइलाइट बन गया, ये भी ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट कहला जाएगा। एंड व्हेन दिस एराइल ये क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, दैट मीन्स कि एराइल हाइलाइट्स आर ट्रीटेड विद कॉस्टिक सोडा इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल एल्युमिनियम एलॉय, देन बेंजीन इज फॉर्म्ड। इट इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी ना, बट समटाइम्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इट इज आस्क्ड, दैट इज व्हाई आई हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस रिएक्शन। ठीक है, कॉस्टिक सोडा और ये निकेल और एल्युमिनियम एलॉय के प्रेजेंस में उसको हिट कर दीजिए तो वह बेंजीन में डायरेक्ट बदल जाता है। ठीक है, कन्वर्शन में भी ये आपको काम आएगा। ठीक है, आइए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अब हम लोग देखने जा रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलोएरियंस। ठीक है, टाइम कितना हो गया जी? हाँ, अभी बहुत 10 मिनट टाइम है। तो देखो अभी तक हम लोग देख रहे थे
उसमें ये क्या कहा जाता है, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कुछ और रिएक्शन अभी हम लोग का बचा हुआ है, उसको हम लोग डिस्कस यहाँ पर करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलोएरिन्स। ठीक है, तो जनरली आपका क्या होता था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डिफिकल्ट होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही आपको। तो देखिए मैं बताया था ना कि जब क्लोरोबेंजीन ले लीजिए और उसका कॉस्टिक सोडा के साथ एक्वस KOH NaOH के साथ रिएक्शन करा दीजिए, तो 2 स्टेप में रिएक्शन होता है, क्लोरोबेंजीन ऑन रिएक्टिंग विथ NaOH और KOH in the presence of water as a solvent at 623 Kelvin and 300 at atmospheric pressure. Then first of all सोडियम क्या कहलाएगा ये, phenol ion is formed, sodium phenol ion is formed, ठीक है। और when it is hydrolyzed in the presence of dilute HCl then phenol is formed। तो ये आपका NCERT में कन्वर्सन है 2 स्टेप का, वो लेकिन NCERT में पढ़ना नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछता है यहाँ से एक्सरसाइज में दिया हुआ है, इसलिए इस रिएक्शन को इंट्रोड्यूस कर दिया। दिस रिएक्शन रिक्वायर्स ड्रास्टिक कंडीशन बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग CX बॉन्ड इन हेलोएरिन्स। आप जानते हैं कि जनरली जो होता है आपको बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, क्योंकि वहां पर 3 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट बेंजीन रिंग इज वेरी हाई, दैट इज व्हाई देयर विल बी अटैक ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। बट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आल्सो अकर्स बट इन ड्रास्टिक कंडीशन, मतलब कि हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे। व्हाई सो, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 3 पाई बॉन्ड व्हिच इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट बेंजीन रिंग, दैट इज व्हाई द अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। ये नॉट इजी, तो उसका एक एग्जाम्पल आप देख लिए इसका। आइए नेक्स्ट रिएक्शन में हम लोग देख रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप सच एज NO2 एंड साइनाइड activate the halogen towards nucleophilic substitution reaction. Greater the number of such groups to ortho and para position, greater is the reactivity of haloarenes। और इसमें अगर किसी कंपाउंड में NO2 या CN लगा हो, ये कैसे ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप है, साइनाइड में इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप है, NO2 भी इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप है। क्यों है ये मैं 11th में पढ़ा चुका हूँ, अगर याद ना होगा तो रिकॉल कर लेंगे, ना तो समझा ही देता हूँ, टाइम में कितना लगेगा। देखो यही ना है तुम्हारा NO और एक हो गया तुम्हारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ठीक है। अब नाइट्रोजन ऑक्सीजन हो गया, सिंस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द nitrogen atom, consequently the bonded electron, that is pi electron, will shift toward this oxygen atom so that it will get slightly negative charge and this nitrogen will get slightly positive charge. Now nitrogen is getting the positive charge which becomes now more electronegative, and whenever this group will be attached to any group it will with trans electron, that is why NO2 is electron withdrawing group. Similarly in the case of cyanide there is presence of triple bond, the 1 pi bond from carbon atom will be shifted toward the nitrogen atom so that the nitrogen will get slightly negative charge and carbon will get slightly positive charge. Now the electronegativity of carbon is further increased, and whenever this group will be attached to benzene ring it will trans electron from the benzene ring, that is why it will enhance the reaction ना। तो देखिए अब आपका क्लोरीन है, क्लोरीन में हम लोग 6 to 8% NaOH लेकर रिएक्शन कराते हैं, और दूसरा स्टेप डाइल्यूट HCl से हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो फिनॉल मिल जाता है। लेकिन अगर इसमें एक हम नाइट्रो ग्रुप पहले से इंट्रोड्यूस करा दे ऑर्थो पोजीशन पर, ठीक है, तो क्या कहा जाता है, यहाँ पर आपको ये NaOH लेना पड़ गया, लेकिन टेम्परेचर का रेंज देखिए 443 केल्विन हो गया, घट गया यहाँ, जबकि 623 केल्विन था और यहाँ पर 443 केल्विन हो गया। ऐसा क्यों, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से घटा देगा तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो होगा आसानी से हो जाएगा। द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप ना एक्टिवेट द हैलोजन टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को रिएक्शन को बढ़ा देगा। क्यों, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन मिलकर खींचेगा, तो जाहिर सी बात है बेंजीन का आपका बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घटेगा, जब डेंसिटी घटेगा तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक ज्यादा होने लगा। तो यही वजह है कि NO2 में अटैच हो देने की वजह से रिएक्शन फास्ट है, परसेंटेज हम लोग को चेंज करना पड़ गया, टेम्परेचर घटाना पड़ गया। वहां एक ठो NO2 था, अब हम लोग दो ठो NO2 लगा दिए, ठीक है, तो हम लोग यहाँ एक्वस NaOH ले लिए तो टेम्परेचर देखिए फिर चेंज हो गया ना, रिएक्शन थोड़ा सा और फास्ट हो गया। 3 नाइट्रो ग्रुप लगा देंगे तो रिएक्शन और फास्ट हो गया, ठीक है। 323 केल्विन पर अब हो रहा है रिएक्शन, ठीक है, हाइड्रोलिसिस भी नहीं कराना पड़ रहा है, एक ही स्टेप में रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो NO2 से क्या वजह है कि हो रहा है, NO2 इज मोर इलेक्ट्रॉन withdrawing group which will withdraws electron from the benzene ring which decreases the electron density at the benzene ring, consequently there will be positive charge and therefore attack of nucleophile becomes easy।
चलिए बस आज की सभा यही समाप्त करता हूँ। डाइक्लोरोमीथेन आल्सो नोन एज मीथेन मिथाइलिन क्लोराइड, ठीक है। इसका अब हम लोग मतलब इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स पढ़ने जा रहे हैं कल से, ठीक है। यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे कल से, ठीक है। आज की सभा यही समाप्त करता हूँ, तब तक के लिए विदा, अल्लाह हाफिज।